Good morning, class. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are studying. So, without wasting any time, let's continue our class. So, children, हम उस दिन थ्रेशिंग पे थे. मैंने आपको इसको रीडिंग करने के लिए बोला था. आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. What threshing is? It is the process of separating grains from their stalks by beating the stalks with stick or by allowing bullocks to trample the stalk, or by using machines. This method is particularly used in agricultural field. In big fields, threshing is done by using thresher or combine harvesters. Using threshers or combine harvesters is an economical and a more efficient way. तो चिल्ड्रन ये देखिए, ये मैनुअल थ्रेशिंग है. जब भी कोई फसल हम काट करके रख देते हैं तो स्टिक से और ऐसे झाड़ से इनको ऐसे कट कट करके जो ग्रेन्स हैं वो निकाले जाते हैं. पहले के टाइम पे मैनुअल थ्रेशिंग हुआ करती थी. अब क्या होती है? अब मशीन थ्रेशिंग होती है, जिनको हम बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर्स, जो कि इजीली जो मैनुअल लेबर है वो कम भी करती है और हमें गुड क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स भी प्रोवाइड करती है. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड व्हाट थ्रेशिंग इज. Now winnowing. What is winnowing? It is a method of separating lighter components in a mixture from the heavier ones with the help of the force of wind or air. The threshed grains still contain lighter fibrous mass called husk, with which the grains was covered inside the stalk. Grains and husk are separated by winnowing. While winnowing, the husk particles being lighter are carried away by the wind and form a separate heap at shorter distance, and the heavier grain fall below and form a heap. अब ये देखो, विनोइंग में क्या होता है कि कभी कभी जो गेहूं या और भी ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे हस्क रह जाते हैं. तो जब ये विनोइंग की प्रोसेस जब हम करते हैं तो प्रॉपर ग्रेन्स हमें मिल जाते हैं और जो लाइटर हैवियर हस्क होता है वो भी एक तरफ हीप्स में कवर्ड हो जाता है और ग्रेन्स की हीप हमको अलग मिल जाती है. ओके, सो दिस इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड दिस इज डन बाय हैंड एंड मशीन्स बोथ. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड. नाउ टाइम टू आंसर. दिस इज योर होमवर्क. दिस यू हैव टू आंसर इट. और फिर कल हम सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स को पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रन, तब तक आपको इसकी रीडिंग करनी है एंड यू हैव टू write the answers of this one. Thank you.